कि आजकल आपको भी हर जगह महादेव जी की जटाओं से बहती हुई गंगा माँ का दृश्य दिखाई दे रहा है। चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, चाहे फेसबुक चला रहे हो या आप अपने यूट्यूब को ही देख रहे हो, आपको हर जगह ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप सही वीडियो को क्लिक कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अदिति श्रीवास्तव, ट्विन फ्लेम कोच और टैरोट कार्ड रीडर। आप सभी का हमारे प्यारे से स्पिरिचुअल हब में बहुत सारा वाला स्वागत है। अगर आजकल आपको हर जगह ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जहां महादेव जी हैं और उनकी जटाओं से गंगा माँ बह रही हैं, तो ये बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और बेहद ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं और आपके माइंड में ये थॉट चल रहा था कि ये दृश्य मुझे बार बार क्यों दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी मदद करने वाली है। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। गंगा माँ जो कि पवित्रता, प्योरिटी का प्रतीक है और महादेव जी ज्ञान का प्रतीक है। जब गंगा माँ इस धरती पे आ रही थी तो क्या हो रहा था कि उनका वेग इतना ज़्यादा था, उनके आने की शक्ति इतनी प्रबल, इतनी प्रचंड थी कि माँ गंगा ने ये कह दिया था कि इस धरती पे कोई भी ऐसा पर्वत, कोई भी ऐसा पहाड़ नहीं है जो मेरे वेग को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि मेरा वेग बहुत प्रचंड है। और अगर मैं इस धरती पे आती हूँ तो कोई भी पहाड़ मेरे वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हिमालय पर्वत और बड़े बड़े पर्वत ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। उन्होंने बोला नहीं, गंगा माँ का प्रचंड वेग है और अगर वो हम पे आएंगी तो हम तहस नहस हो जाएंगे, हम चकनाचूर हो जाएंगे। ऐसे में सभी देवी देवता परेशान हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि धरती पे गंगा माँ को तो लाना था शुद्धिकरण के लिए, लोगों के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, लोगों का उद्धार कराने के लिए। तो ऐसे में सब बड़े परेशान हुए और परेशान होकर अंत में महादेव जी की शरण में गए। तो महादेव जी से सभी देवी देवता ने प्रार्थना करी कि महादेव, आप हम पे दया कीजिए और कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि गंगा माँ इस धरती पे भी आ जाएं, ताकि लोगों का कल्याण भी हो और किसी को कष्ट भी ना हो, क्योंकि कोई भी पर्वत, कोई भी पहाड़ इनका वेग नहीं संभाल रहा है, नहीं संभाल सकता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है। तो आप कुछ मदद कीजिए। तो ऐसे में महादेव जी ने बोला ठीक है, मैं अपनी सभी जटाएं खोल लूंगा और गंगा जब आएंगी तो मेरे सिर से होती हुई मेरी जटाओं में जब वो निकलेंगी तो उनका जो प्रवाह है, जो प्रचंड वेग है, वो काफी शांत हो जाएगा और वो आराम से मेरी जटाओं से होते हुए इस धरती पे प्रवाहित हो सकती हैं, जिससे ना तो किसी पहाड़ को, ना ही किसी पर्वत को नुकसान होगा और ना ही धरती माता को भी कोई तकलीफ होगी। सब लोग खुश हो गए और सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। वो वक्त आया, गंगा माँ महादेव जी की जटाओं से होते हुए इस धरती पे आ गई। ये संकेत इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे भी। ये केवल दृश्य नहीं है गाइस कि आपको गंगा जी दिख रही हैं महादेव जी की जटाओं से आते हुए, बल्कि इस विजन का एक पॉजिटिव और बहुत इम्पॉर्टेंट संकेत है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो इस बात को बताता है कि अब आपके अंदर की इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, उनमें परिवर्तन आ रहा है, उनमें प्योरिटी आ रही है, उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा संतुलन, एक ऐसी शांति आ रही है जो काफ़ी समय से नहीं थी। पॉइंट नंबर 1, हम 4 पॉइंट कवर करेंगे गाइस, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्योरिटी। आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल, इमोशनल, आपकी जो फीलिंग्स है, जो दुख, दर्द, तकलीफ आप सालों से झेल रहे थे, आपको बहुत तकलीफ हो रही थी,
कार्मिक की बुरी बातें, डिवाइन मैस्कुलाइन की कटाक्ष, सोलमेट के कटाक्ष, किसी दुश्मन की बातें, आपके अंदर वुंड्स बन गए थे, बैगेज बन गए थे। बहुत भारीपन महसूस होता था, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दम घुटता था। फाइनली आपके सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज होने वाले हैं, उनमें प्योरिटी आने वाली है, क्योंकि गंगा माँ शुद्धिकरण और शांति का प्रतीक है। तो आपके अंदर जो भावनाएं हैं उनका शुद्धिकरण होने वाला है। जिस तरह से महादेव जी ने विष धारण करा था और सब लोगों को अमृत दे दिया था, ठीक उसी तरह से महादेव जी आपके अंदर के विष, मतलब आपकी नकारात्मकता, आपके सप्रेस्ड इमोशंस, आपकी दबी घुटी बातें, आपकी दबी घुटी भावनाएं ग्रहण कर रहे हैं और आपको उसके बदले में शांति, सुकून और पवित्रता प्रदान कर रहे हैं। कितना प्यार करते हैं ना महादेव जी। पॉइंट नंबर 2, DMDF का बैलेंस। डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब कौन है? महादेव जी। डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे कौन है? गंगा माँ। आपके अंदर इनर DMDF बैलेंस हो रहा है। भले ही आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन किसी कार्मिक के साथ हैं, कहीं और हैं, लेकिन आप अपने अंदर इनर DMDF में हार्मोनी या एक अच्छा प्योर लव इंजॉय करने वाले हैं, जहां आपका इनर यूनियन या आपका इंटरनल DM और DF एनर्जी एक साथ मर्ज हो रहा है, एक साथ आ रहा है, एक साथ कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बेहतर महसूस करने वाला है। जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, डेफिनेटली वो भी यूनियन में आ सकते हैं। आउटर वर्ल्ड के DM भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ आ सकते हैं, आपका रिश्ता हार्मनी में बदल सकता है। पॉइंट नंबर 3, जिस प्रकार से महादेव जी ने सारे लोगों को प्यार दिया, प्यार का पाठ सिखाया, महादेव जी माँ पार्वती जी का प्रथम विवाह लव मैरिज हुई थी, उसी तरह से ये संकेत इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में वही दिव्य प्रेम आने वाला है, शांति और सुकून के साथ। कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई ऊंच नीच की बात नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, सिर्फ शांति और सुकून आपके रिश्ते में बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आपका रिश्ता प्योर होने वाला है, उसमें एक पवित्रता आने वाली है, उसमें एक क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। और जिस तरह से महादेव जी ने सारी मुसीबतें अकेले बर्दाश्त की हैं, पार्वती जी ने ढेर सारी तपस्या की है और अंत में दोनों एक साथ आ गए थे, उसी तरह से आपने भी बहुत मुसीबतें झेली, तपस्या भी की, तो अब दोनों के एक साथ आने का समय आ चुका है। ये संकेत इस बात का भी प्रतीक होता है कि जिस तरह से आप अभी शुद्धिकरण से गुजर रहे हैं ना, उसी तरह से आपके पार्टनर का भी शुद्धिकरण चल रहा है, उनको भी प्योर किया जा रहा है, और आपके इस रिश्ते की जो टॉक्सिसिटी है, जो नेगेटिविटी है, जो कार्मिक साइकिल है, जो कार्मिक सिचुएशन है, उसे भी दूर हटाने का प्रयास महादेव जी कर रहे हैं और बदले में आपको शांति, सुकून, पवित्रता दे रहे हैं। 4th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बताता है स्पिरिचुअल डाउनलोड्स। अब आपके थर्ड आई और क्राउन चक्रा के एक्टिव होने का समय आ चुका है, जहां आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड मिलेंगे, यूनिवर्स के मैसेज मिलेंगे, यूनिवर्स की कॉस्मिक मैसेज जो अब तक आप समझ नहीं पाते थे, आप ढूंढते थे, एंजल नंबर 1111 क्यों दिख रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, मुझे बटरफ्लाई क्यों दिख रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, वो सारी नॉलेज अब आपको खुद से मिलेगी। यूनिवर्स, डिवाइन सोर्सेस, एंजल, ये सब लोग आपकी हेल्प करेंगे और आपको ढेर सारी नॉलेज, ढेर सारी विजडम देंगे। क्यों? क्योंकि महादेव जी कौन है? महादेव जी कहीं ना कहीं गुरु हैं। और गंगा माँ कौन है? ज्ञान, क्योंकि बह रहा है ना, तो ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। आपको ढेर सारी विजडम, ढेर सारी नॉलेज
कॉस्मिक एनर्जी की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से या ईश्वर की तरफ से प्रदान की जाएगी। नई नई नॉलेज, नई नई विजडम आपको दी जाएगी ताकि आप अपनी जर्नी में और अच्छे से ग्रोथ कर सकें और अच्छे से आगे बढ़ सकें। 5th पॉइंट, एक पॉइंट और मुझे याद आ गया है। अब आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरह से दूर होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से महादेव जी ने विष धारण किया था उसी तरह महादेव जी अब आपके अंदर का सारा विष खुद धारण कर रहे हैं और बदले में आपको प्योरिटी दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं। साथ में ये संकेत इस बात को भी बताता है कि अगर आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, आप लड़ लड़ के थक चुके थे, तो कहीं ना कहीं कष्टों में, मुसीबतों में, परेशानियों में महादेव जी आपको विजेता बनाना चाहते हैं। वो शक्ति वो आपको प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि महादेव जी की जटाओं से गंगा माँ निकल रही हैं। एक तरह से पावर का फ्लो हो रहा है, शक्ति फ्लो हो रही है, प्रवाह होता है ना, वेग, बहुत ज्यादा वेग था तो वो प्रवाह, तो आपके अंदर भी शक्ति का प्रवाह हो रहा है, पावर का फ्लो आ रहा है, तो आपके अंदर चीजें और अच्छी आएंगी। नॉलेज का भी फ्लो आएगा, पावर का भी फ्लो आएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आएगी जहां आपको लगेगा कि यस, आई एम एनर्जेटिक, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो ये चीजें भी बताती हैं कि आपके अंदर पावर बढ़ रही है। महादेव जी आपको क्षमता प्रदान कर रहे हैं, महादेव जी आपको पावर प्रदान कर रहे हैं ताकि आप संघर्षों से गुजरते हुए एक विजेता के रूप में सामने आए। तो ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट।